जीवन में सम्मान अपने ही हाथ में सदा होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, वो दुखी रहता है जिसने सम्मान दूसरे के हाथ में दे रखा। ये बात ध्यान सदा समझने की बात। आपके हाथ में आपका सम्मान है, विदुर जी ने उसका पालन किया और जिस क्षण जैसे दुर्योधन ने उनका अपमान किया, उसी क्षण विदुर जी संपूर्ण राज्य का परित्याग करके तीर्थाटन के लिए चल दिए। जिस क्षण विदुर जी ने कौरवों को छोड़ा, उस दिन श्री कृष्ण ने कौरवों की तरफ उत्सव किया। महाराज, पांडवों के यहाँ उत्सव मनाया। अब चिंता की कोई बात नहीं, अब तो हम लोग युद्ध जीते ही जीते महाराज, अब तो कोई समस्या नहीं है। क्योंकि अभी देखा जाए तो दोनों तरफ धर्म था। एक तरफ युधिष्ठिर थे, एक तरफ विदुर थे। और अगर आप महाभारत की कथा से परिचित हैं तो विदुर भी धर्म के स्वरूप हैं, स्वयं धर्मराज हैं, और युधिष्ठिर भी धर्म के स्वरूप हैं, स्वयं धर्मपुत्र हैं। तो दोनों तरफ का पड़ना बिल्कुल बराबर था। इसलिए तब तक युद्ध नहीं हो सका जब तक दोनों तरफ धर्म खड़ा था। बातचीत होती रही, विवाद होता रहा, पर कुछ हो नहीं सका। पर जिस क्षण विदुर जी ने त्याग किया, अब पांडवों का पड़ना भारी हो गया, क्योंकि अब कौरवों की तरफ धर्म नहीं बचा। किस समय छोड़ा? जब हद हो गई। और वो हद कब हुई? जब इनके द्वारा द्रौपदी का अपमान हुआ। महाराज, मैं महाभारत के श्लोक दर श्लोक वर्णन करूं महाराज, इस इतिहास में सदा महाराज बड़ी बड़ी घटनाएं उस समय घटी हैं जब किसी ह्यूमन को कोई कॉमोडिटी समझा गया है। जब भी कोई लिविंग थिंग कॉमोडिटी बनी है, उस समय उसका शोषण हुआ ही हुआ है महाराज। कोई भी चीज को जब तुम कॉमोडिटी समझोगे, चाहे वो फसल भी क्यों ना हो, चाहे कोई पशु भी क्यों ना हो, चाहे वो फूल भी क्यों ना हो, गैया की भी सेवा तभी तक हो सकती है जब तक उसको कॉमोडिटी न समझा जाए। जिस दिन गैया को भी कॉमोडिटी समझ लिया, उस दिन इंजेक्शन लगा लगा के दूध पैदा करता है फिर आदमी। डेयरी कैसे चलेगा? उस दिन बहुत बड़ी घटना घटी। दुशासन गया द्रौपदी को खींचकर। मैं उस प्रसंग से आपको दर्शन कराऊं। आपने वो प्रसंग सुना है, पर महाभारत में उसको जैसा वर्णन किया गया है, न तो वो कहा जा सकता है, न किसी सीरियल में दिखाया जा सकता है। इतना कठोर है जितना जो शास्त्र में लिखा है, बहुत कठोर लिखा है। दांव चलने पर युधिष्ठिर हार गए, अपनी पत्नी को दांव पर लगाया। ये इतिहास की सबसे दुर्दैव घटना है महाराज। एक बात आप और ध्यान से समझिए, अगर आप रैशनलिस्ट हैं, अगर आप तर्कवादी हैं, तो आपको एक चीज समझनी चाहिए। मैं अपनी युवा पीढ़ी के सामने खास सी बात रखना चाहूं। हमारे शास्त्र किसी व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करते, हमारे शास्त्र धर्म की प्रशंसा करते हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को महान बनाना होता तो छुपा दिया होता युधिष्ठिर के द्वारा किया गया ये कर्म। छुपा दिया जाती ये बातें कि राम ने किसी दिन अपनी पत्नी को भी वाल्मीकि के आश्रम में भेजा था। शास्त्रों में व्यक्ति प्रधान नहीं होता, शास्त्र में धर्म प्रधान होता है। कभी कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं है। अगर महाभारत में दुर्योधन के दुर्गुण का वर्णन है तो उसके सद्गुण का भी वर्णन है। मैं आपसे एक निवेदन करूं, दुर्योधन में एक बड़ा जबरदस्त सद्गुण था। वो क्या था? वो बहुत व्यवहार कुशल व्यक्ति था।
व्यवहार कुशल का मतलब वो ये मैनेजमेंट, अतिथि आतिथ्य करना गजब का जानता है। कृष्ण का उसने ऐसा आतिथ्य किया, इतिहास में किसी का नहीं हुआ आज तक। इतना जबरदस्त मैनेजमेंट था कि आप ये देखिए, माद्री का भैया नकुल सहदेव का मामा पांडवों की तरफ लड़ने आ रहा था, ऐसा वेलकम किया कि उसने प्लान ही चेंज कर लिया कि पता नहीं कौरवों की तरफ पांडवों की तरफ लड़ाई तो है, खाने को मिलेगा कि नहीं, कौरवों की तरफ से ही लड़ दो। ऐसा जबरदस्त मैनेजमेंट। और यही युधिष्ठिर के सद्गुणों का वर्णन किया है, तो छुपाया नहीं है कि उस दिन युधिष्ठिर के द्वारा यह अपराध बना था। धर्मशास्त्र का एक नियम है। एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि महाराज, उस दिन युधिष्ठिर ने इतना बड़ा कदम उठाया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, उसके पाप का उसको कुछ हुआ नहीं? मतलब क्या उसके ऊपर इस गलत कर्म का कोई प्रभाव नहीं आया? कर्म का विज्ञान समझना होगा ना। उस युधिष्ठिर को उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा, सच बात है। युधिष्ठिर के ऊपर उस दिन के गलती का कोई प्रभाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? महाभारत में उसका निर्णय लिखा है। कई बार किसी किसी कर्म का प्रभाव किसके ऊपर लगता है, यह भी विचारशील बात है। उस दिन की घटना का पूरा प्रभाव अगर किसी के ऊपर आया, वो दुर्योधन के ऊपर भी नहीं आया, युधिष्ठिर के ऊपर भी नहीं आया, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस दिन आया धृतराष्ट्र के ऊपर। क्योंकि उस सभा का सभापति धृतराष्ट्र था और धृतराष्ट्र के निर्देश से यह कार्य हो रहा था। अगर धृतराष्ट्र अपने राज शासन का विधान लेकर के बात इस हद तक पहुंचे, उससे पहले रोक देता, तो उसके पास उसे रोकने की ताकत थी महाराज। ये धर्मशास्त्र का विधान है। इसलिए अगर जो उस दिन द्रौपदी के साथ हुआ, उसका परिणाम धृतराष्ट्र को ही भुगतना पड़ा। हार गया युधिष्ठिर उस दाव को। दुशासन को दुर्योधन ने आज्ञा दी कि वैसे तो मैं अपनी दासियों को चरणों में जगह देता हूं, पर जो कुछ रूपवती हों उन्हें चरणों से ऊपर अपनी जंघा के ऊपर जंघा को आवृत करके, अनावृत करके बिठाता हूं, जा लेकर आ उसको। 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन। इतिहास की एक घटना देखिए महाराज, व्यास पीठों ने गाई है। हमारे लिए धर्म बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं है महाराज। गया दुशासन। पांचाली आज्ञा मिली है कि तुझे चलना है। पांचाली बोली, इस समय मैं ऋतुमती हूं, इस समय मैं किसी सभा में नहीं जा सकती।